मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, पर लोग मुझे गिराने में कई बार गिरे। सवाल जहर का नहीं था, वो तो मैं पी गया। तकलीफ लोगों को तब हुई जब मैंने इतना बड़ा कारवा खड़ा कर दिया। भंवरलाल परमार एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से अभिनंदन करे। इतने बड़े हुजूम, इतने बड़े कारवे के प्रणेता और इतने बड़े जो महादूतरा चल रहा है आंदोलन वगैरह, इनके सबके आविष्कारक और आदिवासियों के बहुत बड़े इतिहासकार, विश्व के इतिहास में जब इतिहास को उजागर कर गहन अध्ययन कर देश के आदिवासियों के घर तक ये अलग जो फैलाई है। एक बार पुनः भंवरलाल जी परमार के लिए आधुनिक बिरसा मुंडा लेकिन जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करें। और जो वक्ता रह गए हैं उनके लिए माफी चाहेंगे, समय काफी हो गया, इसके लिए हम क्षमा करते हैं। भंवरलाल जी परमार आप सब बैठ जाओ भाई, सब बैठ जाओ, भंवर जी को सुन के जरूर जाए। बैठ जाइए, जहां पर भी हैं आप बैठ जाइए, बैठ जाइए। आप बैठेंगे तो मैं बेहतर बोल पाऊंगा अपना जैसे थोड़ा ऐसा और मैं बेहतर बोल पाऊंगा तो आप बेहतर समझ पाएंगे और बेहतर समझ पाएंगे तो बेहतर लड़ाई लड़ पाएंगे। इसलिए जहां पर भी आप लोग बैठ जाइए मेरे भाइयों, सामने आप भी बैठ जाओ मेरे भाई, बैठिए। थोड़ा सा जहां पर भी हो 15-20 मिनट टिक जाइए, बैठ जाइए एक बार, बैठिए मेरे भाई। थोड़ा सा ये फिर बाद में इनका क्या है, ये डिस्टर्ब हो रहे थे, ये आगे आ जाएंगे वहाँ दिख नहीं रहे उनको। दोस्तों उधर ही चले जाओ फिर। नहीं छोड़ देता हूँ मैं। हाँ छोड़ के चलो। आज हम यहाँ पर मानगढ़ पर आए, पिछले 2-3 साल से हम लगातार इसी टाइम यहाँ पर आ रहे हैं और कई लोग जब से हम मानगढ़ पर आने लगे हैं जुलाई के महीने में, तो कई लोगों की हालत बहुत पतली हो रही है। और वो क्यों हो रही है, उसके पीछे भी बड़े बड़े कारण हैं। दोस्तों, कई लोग कहते हैं कि ये लोग अपने पैसे से, खुद के खर्चे से एक दिन मानगढ़ पर जुलाई के महीने में क्यों आते हैं। इसके लिए मैं एक बात कहना चाहता हूं। रतलाम जाबुआ से लोग पैदल रुणीजा जाते कि नहीं जाते? जाते? हाँ या ना तो बोलो। उनको आज तक क्या मिला? ठेंगा, बराबर। जो लोग पैदल अंबाजी जाते हैं उनको क्या मिला? और जो लोग मानगढ़ आते हैं उनको क्या मिला? एक भाई कह रहा है बहुत मिला। मानगढ़ आने की वजह से बड़े बड़े टावर हिल करके गिर गए। ये कोई कम मिला क्या? आज देख लीजिए, यहां पर सब समाज के लोग आ रहे हैं। कई लोग कहते थे कि आदिवासी परिवार सबसे ज्यादा राजपूतों का विरोधी है। हमारे राजपूत भाई ने भी आकर के समर्थन कर दिया। बोले कि नहीं बोले? अभी पिछले दिनों दिग्विजय सिंह जी और उनके ससुर जी ने भी अपने समर्थन में बात करी और मात्र एक ट्वीट मैंने किया, वो भी पगड़ी उछालने की वजह से, और वो भी इतने बड़े संगठन का पदाधिकारी गुजरात के अंदर, संभवतः राज शेखावत जी उनका नाम है, उनका पगड़ी उछाला गया। अरे भैया, अपना विरोध हो सकता है, लेकिन आप पगड़ी उछाल
परिवार पगड़ी उछालने वाले विचार का विरोधी है, यह बात हम कहना चाहते हैं। आदिवासी परिवार उस विचार का विरोधी है जो इंसान होकर इंसान के चेहरे पर पेशाब करता है। यह बात सच है, गलत है। सबने वीडियो देखा, मध्य प्रदेश में एक आदिवासी पर एक गैर आदिवासी ने पेशाब किया। वो नर पेशाब आदिवासी नहीं हो सकता, इस देश की माटी का नहीं हो सकता। वो भारत देश का पानी पीता है तो वो गलत है, ऐसा हम मानते हैं। ऐसे नर पिशाचों को पुनः भारत से बाहर भेजने का संकल्प लेना चाहिए हमको। हमारे सिरोही के अंदर कार्तिक भील को मारा गया। आज कितने समय से हमारे लोग सिरोही में धरना दे रहे हैं। कार्तिक भील का परिवार, उस परिवार की बात गहलोत सरकार ने नहीं सुनी, गहलोत सरकार को जाना पड़ा। और तो और जालोर भी हार गए। गहलोत साहब का बेटा, तो मेरे कहने का मतलब यह है, जो लोग हमारे विरोध में जाएंगे विलनो हराम है, हारोगा। अब विलने बेगाकरी ने मानकर था कि हराम बंगा, तो भी तुम्हारा सत्यानाश किया जाओ। ये हमारे बाप दादा ने किया। आदिवासी परिवार उस विचार का विरोधी है जिस विचार ने नेमावर में हमारी बेटियों को मार करके जमीन में जेसीबी से गाड़ दिया। ये बात हमें समझनी है। आदिवासी परिवार उस विचार का विरोधी है जिसने पूजा भील के टुकड़े किए। मामूली में आदिवासी परिवार उस विचार का विरोधी है जिसने बाबूलाल भील को नीमच में गाड़ी के पीछे बांध कर खींचा। क्या यह बात सही है कि गलत है? हम उस विचार के विरोधी हैं। हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों के शासन में हम ना रह करके हम हमारे पूर्वजों की व्यवस्था, भीलराज की जो व्यवस्था है उसके अधीन हमारे समाज को सुरक्षित करना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये पीछे देख रहे हैं, अरे अपने बाप दादा हाथ भाई मिलता आपको है, ये कैमरा हमारे बाप दादा से सितरा में लड़ी जाता, बात आसी की झूठी सीतरा में लड़ी जाता। ये कालिया लोग कौन है? कालिया एक पर रोम माते अभी क्या था, डोंगरो ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, हम उस विचार के विरोधी हैं। क्या सूरज कभी भेदभाव करता है क्या? हाँ, तुमको ज्यादा रोशनी देंगे, तुमको रोशनी नहीं देंगे। सूरज कभी ऐसा करता है क्या? क्या चंद्रमा किसी के साथ भेदभाव करता है क्या? इसलिए हमारे बाप दादे ये धर्म वजह है की या आदिवासियों की, इन्हें टका तो नहीं है। कई लोग कहते हैं कि आदिवासियों की धर्म वजह पर सूरज चांद तारे क्यों हैं? तो मैं कहना चाहता हूं कि सूरज सबके साथ समान व्यवहार करता है, चंद्रमा सबके साथ समान व्यवहार करता है, तारे सबके साथ समान रोशनी देते हैं। इसलिए हमारी आदिवासियों की धर्म ध्वजा पर सूरज चांद चंद्रमा है। तो कई धर्म वालों ने सूरज अकेला ले लिया, नहीं ले लिया, और कहते हैं हम बड़े हैं, और अपने आप को कहते हैं हम तो ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुए हैं। अटलो झूठ मोड़ा था कि गाड़ी पैदा था लिखा है।
अब ये झूठी बातें आपको मनवाने का प्रयास करते हैं, हम क्यों मानेंगे? आज से 2500 साल पहले गौतम बुद्ध ने कहा था, पहले जानो फिर मानो, पहले जानो फिर मानो। हम जांच करेंगे कोई इंसान मुंह से पैदा होता है कि नहीं होता, इसके बाद मानेंगे। कई लोग तो ऐसे भी बोलते हैं, हमारा जज था राजस्थान का, मोर के आंसू से मोरनी गर्भवती होती, ऐसा क्या था? और एक भी आदिवासी इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि वो जंगल में रोज जानता मुर्गी कैसे गर्भवती होती है, मोरनी। अब ऐसी कपड़ी बातें क्यों मानेंगे? यह बात समझने की जरूरत है। हम उस विचार के विरोधी हैं जो पानी पिलाने में भेदभाव करता है, जो खाना खिलाने में भेदभाव करता है, जो साथ बैठने में भेदभाव करता है। मैं आज से सभी राजपूत समाज के आदिवासी भाइयों को कहना चाहता हूं, खाने बैठने और पानी पीने में भेदभाव त्याग दो। कल से आप यहां आओ, आधे तुम बोलो आधे हम बोलते, चलो। खाने में भेदभाव नहीं, पानी में भेदभाव नहीं, बैठने में भेदभाव नहीं। क्यों? क्योंकि रिसर्च में यह प्रूव हुआ है कि डीएनए जांच हो जाए तो आधा हमारा समाज निकलेगा। क्यों? हमारे समाज का जो शासक वर्ग था उसको कन्वर्ट करके, आज जिस तरीके से करवाया जा रहा है उस तरीके कन्वर्ट करके हमारे समाज से अलग कर दिया। आज हमारे नेता हमारे समाज से अलग करके कन्वर्ट करके अलग किया कि नहीं किए, उसी तरीके हुआ। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, गणतंत्र का इतिहास पढ़ो, राजतंत्र का इतिहास पढ़ो तो समझ में आएगा। हमारे पूर्वजों ने राजस्थान में हल्दी घाटी में हमारे राणा प्रताप को साथ दिया। हकीम खान सूर जो मुस्लिम समाज से थे उन्होंने साथ दिया। भीलों ने और हकीम खान सूर ने साथ नहीं दिया होता तो हल्दी घाटी का इतिहास क्या होता, क्या होता? यह सवाल करना पड़ेगा, यह समझना पड़ेगा। इससे आगे बढ़ते हैं, 1544 में सुमेलगिरी का युद्ध हुआ, उसमें अभी हमारे भीलों ने साथ दिया था। खानवा के युद्ध में भी हमारे भीलों ने साथ दिया और हसन का मेवाती ने भी साथ दिया। खानवा के युद्ध में हसन का मेवाती और भीलों ने भी साथ दिया। उससे आगे बढ़ते थे 1178 में मोहम्मद गौरी जब भारत में आया था तो सिरोही में जो युद्ध हुआ आबू के पास, उसमें भी हमारे भीलों ने साथ दिया था। उससे आगे बढ़ते हो, आज सोमनाथ की बात करो। सोमनाथ में आपका क्या नाम था? गुहिल, नाम दिवान से हमीर गुहिल, उसको भी हमारे भील गणवीर, क्या नाम था उसका? वेगड़ा भील ने साथ दिया था। पहले वेगड़ा भील मरा, तब जाकर के हमीर गोहिल मरा। तब तक उसकी सुरक्षा करते रहे, जब तक अंतिम सांस तक एक भील नहीं मरा, तब तक। उससे आगे बढ़ते हो, जब कासिम आया था 712 ईस्वी में, तब भी हमारे पूर्वजों ने साथ दिया था। हमने जो भी आक्रमणकारी बाहर से आया, सदा यहाँ के शासक वर्ग का साथ दिया। लेकिन तुमने हमारे साथ क्या किया, ये अब कोई रोक नहीं सकता, और भंवरलाल परमार को तो रोका ही नहीं जा सकता। क्यों नहीं रोका जा सकता? मेरे से 7 पीढ़ी मेरे पहले मेरे बाप ने
अपने सुराता पाल के एक आदमी को बचाने के लिए, गमेती के परिवार को बचाने के लिए मारो मातो लई लो, लेकिन केड़ा रात में सुनी दो उनके लिए अपना माथा बलिदान कर दिया। लेकिन पाल सुराता के गमेती का बीज जिसका नाम केला रात था उसको बचा लिया। उसी केला रात में 3 या 4 पीढ़ी बाद वाला रात नाम का गमेती हुआ। उस वाला रात के घर में ही गोविंद गुरु को शरण दिया था पाल सुराता के लोगों ने। ये बात हमें जानना पड़ेगा। तो संत गोविंद गुरु महाराज का जो विचार है वो आगे बढ़ा है, उसको सभी लोग नमन करते हैं। तो आप लोगों को बेरसा, बांसिया और सुराता के त्याग बलिदान को कभी भूलना नहीं चाहिए। हम उस विरासत के लोग हैं। तुम क्या समझाओगे हमको? उस डीएनए के बच्चे हैं हम, उस पाल के बच्चे हैं हम। कई लोग हमारा विरोध करते हैं। ऐसे वर्ण संकरों को मैं कहना चाहता हूं, थोड़ा सा अपने बाप दादों का इतिहास समझो और इतिहास समझ करके बात करो। ये कारवा ऐसे खड़ा नहीं हो गया। ये लोग भंवरलाल परमार के लिए नहीं आ रहे। ये लोग कांतिलाल रोध के लिए नहीं आ रहे। ये लोग राजकुमार रोध के लिए नहीं आ रहे। ये लोग अन्य दूसरे साथी उनके लिए नहीं आ रहे। ये बात हमें समझना पड़ेगा, अन्यथा हम अपने आप को महान पुरुष मान बैठेंगे और दूसरे लोग कुछ नहीं रहेंगे। हमारे मुंह से जो सच्ची बातें निकलती है, हम जो सही बातें बताते हैं, उसके लिए ये लोग आ रहे हैं। क्या ये बात सही है गलत है? कौन कौन इस बात का समर्थन करता है? इसलिए किसी को मुकाबले में नहीं रहना है। मैं एक बार पुनः कहना चाहता हूं, आदिवासी परिवार को मानने वाले सभी लोगों को हमें सच ही बोलना है। सच के अलावा कुछ नहीं बोलना है, चाहे कुछ भी हो जाए। कल परसों मेरे भाई को खाली गाने, समूह गान में खाली एक बिल प्रत्येक शब्द जोड़ देने से एपीओ कर दिया। कल परसों तुम्हारी प्रार्थनाएं किसने बनाई? तुम्हारे समूह गान किसके बनाए? हम कहना चाहते हैं 99% सरकारी स्कूल में बच्चे हमारे पढ़ते हैं। क्या हमारे बाप दादाओं ने प्रार्थनाएं बनाई, समूह गान बनाए? तुम बागड़ दरा बोल सकते हो समूह गान में, मरु दरा समूह गान में बोल सकते हो। एक शब्द बदल दिया तो तुम्हारे पिछवाड़े में आग लग गई। इसलिए कहना चाहता हूं, हम वो लोग हैं जिसने एक आदमी को बचाने के लिए सर कटा दिया। आज की तारीख में तो लाखों भंवरलाल परमार क्या तोड़ लोगे? जाओ जो करना करो। आज तक जितना भी हमारे विरोध में काम हुआ, जिस नेता को आगे किया हमारे विरोध में, वो हार गए। और अब जो बचे वो भी हारेंगे। ये हरा पे आज तक खाना काबरानो हरा पे जाओ, हारोगे जितना हमारे विरोध में काम करोगे। कई लोग कहते हैं तुम मुसलमानों को साथ में क्यों रखते हो? मैं उनको आज जवाब देना चाहता हूं। मुसलमानों ने आरक्षण का कभी विरोध किया? बताओ, एक आदमी खड़ा होकर बताओ, मुसलमानों ने कभी आरक्षण का विरोध किया? आरक्षण का विरोध करता कौन है? फिर कह रहे मत बोलो है? क्या मुसलमान की कीना के क्या है? क्या मुसलमान इंसान नहीं है क्या? बिल प्रदेश में मुसलमानों को लाया कौन? यही लाया जो अभी कह रहे हैं, यही लाया। किसके विरोध में लाए? हमारे विरोध में। हम यहाँ के राजा थे, हम यहाँ के मालिक थे,
हम लोगों को रोकने के लिए हमारे लोगों के विरोध में गुजरात से ये उठा के लाए। आज कह रहे मुसलमान ऐसा कर रहे वैसा कर रहे, अरे उसमें क्यों लाए? ये सवाल करना पड़ेगा नहीं? कोई लोग कहते हैं ओबीसी को क्यों लाते हो? क्यों भाई? ओबीसी लोगों ने कब विरोध किया हमारा? सारे ओबीसी ने कभी विरोध नहीं किया, कुछ एक ओबीसी ने विरोध किया होगा। कोई लोग तो हमका सब हमारा सपोर्ट करते हैं। क्यों नहीं आना चाहिए? एससी समाज हमारे साथ क्यों नहीं आना चाहिए? हमारे छाणी मंगती पर भी हमारे बेड़सा ठाकुर के परिवार का एक मार साहब है जिन्होंने हमको भी पढ़ाया था, वो भी बोले थे कि नहीं भाई लोग, ठाकुर समाज के हमारे बेड़सा के छाणी मंगरी पर उन्होंने भी मंच आज बोलूंगा ही बोलूंगा, और वो बोले। आज भी हमारा एक भाई बोला, पहले भी साथियों ने बोला है, लेकिन तुम लोग छुआछूत भी करोगे हमारे साथ, खाट पर बैठने नहीं दोगे हमको, पानी पीने में भेदभाव करोगे, खाना खाने में भेदभाव करोगे, साथ बैठने में भेदभाव करोगे, तो हम तुम्हारा विरोध करेंगे। हम विचार विरोधी है, व्यक्ति विरोधी नहीं। ये बात सबके दिमाग में क्लियर हो जाए। जितने भी लोग हमारे साथ चल रहे हैं उनको ये बात स्वीकार करनी है, चाहे हम मीडिया के लोग हो, चाहे पुलिस प्रशासन के लोग हो, आईबी सीबीआई के लोग हो, सबसे कहना चाहते हैं हम लोग विचार विरोधी है, व्यक्ति विरोधी नहीं है। ये पॉइंट नोट किया जाए। और एक दूसरी बात, कई लोग कहते हैं कि नशा बंद करो, दारू पी रहे लोग और दारू पी करके लोग ये करते वो करते, उनको रोको। मैं उदयपुर ही नहीं, इस पूरे अनुसूचित क्षेत्र के सभी प्रशासनिक अधिकारियों से, कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार, विकास अधिकारी, एसपी, थानेदार, सबसे पूछना चाहता हूं कि जितना भी अवैध शराब की दुकानें हैं कल बंद कर दीजिए, उसके बाद एक भी कचरा नहीं कटेगी। अवैध शराब कौन बेचता है इनको पता है। अवैध शराब की दुकानें हैं, वो बंद हो जाए तो ये सब समस्याएं खत्म हो सकती है। क्या ये प्रस्ताव पास होना चाहिए? ये जितने भी मीडिया के भाई इस फोटो को करो दो हाथ से। आज मानगढ़ से हमारे बाप दादा 300 साल से ये मांग चली आ रही है कि आदिवासी बेल्ट में शराब नहीं बिकनी चाहिए। पुलिस प्रशासन के लोग देख लो, मीडिया के लोग देख लो, आईटी सीबीआई के लोग देख लो, अधिकारियों देख लो। हम चाहते हैं आदिवासी बेल्ट में एक बोतल दारू नहीं बिकनी चाहिए। ये प्रस्ताव पास होना चाहिए आज के दिन में। 300 साल की हमारी मांग है। एक और बात, हमारे कोटड़ा से जहां जनजाति मंत्री आते हैं वहां लड़कियां बेच रहे लोग, ऐसा अखबार में आया था। सही है गलत है? तो ये लड़कियां बिक रही है, उसका कारण क्या है? लड़के भी बिक रहे हैं, मानव तस्करी हो रही है। ये भाई रमेश भाई कह रहे पेट में भी बिक रहा है। ये बच्चे मानव तस्करी हो रही है। तुमने 75 साल में क्या किया ये हम पूछना चाहते हैं। इंसान बिक रहे हैं, बेटियां बिक रही है, बेटे बिक रहे हैं, मानव तस्करी हो रही है। तुमने क्या किया आज तक बताओ? तुम बजट की बात करते हो, बजट कौन खाता हमको पता नहीं क्या? पिछले 2 साल पहले आपका उदयपुर में एक बड़ी अधिकारी ने जनजाति बजट का क्या किया था पता नहीं है सबको? अखबार में छप के आया था, मध्य प्रदेश में भी छप के आया, ये हमको पता है। ये रोकना चाहिए। अनुसूचित क्षेत्र की जमीन सरकार भी नहीं खरीद सकती है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है।
गैर आदिवासी नहीं खरीद सकता। ये सुप्रीम कोर्ट का जमीन है। ये गुजरात में केवड़िया में सारे आदिवासियों की जमीन ले ली, वो किसके आधार पर ली? किस कानून के तहत ली? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अपने आप में कानून होता है, उसका पालना नहीं हुआ गुजरात में, और केवड़िया में आदिवासियों की जमीन ले ली। अभी हमारा छोटी सरवन में पावर प्लांट के नाम पर जबरन आदिवासियों को विस्थापित किया जा रहा है, जबकि आदिवासी की जमीन कोई ले नहीं सकता। तो यह उल्लंघन क्यों हो रहा है, यह पूछने का अधिकार नहीं है क्या हमको? अभी केला मेला और दाता वनखंड की जमीन पीपलखुट की सोने की खदान की नीलामी करने वाले हैं। हम जंगल में लकड़ी काटते, तुम डंडा मारते हो, पत्तियां तोड़ते हो तो तुम हमारे ऊपर डंडे मारते हो, जंगल में हम बच जाए तो तुम हमारा जेसीबी से हमारा घर उखाड़ देते हो, और जंगल की जमीन तुम नीलाम कर देते हो गैर आदिवासी कंपनियों को। क्या ये हम स्वीकार करेंगे? ये कंपनियां पहले है कि आदिवासी पहले? सरकार में बैठा शासक वर्ग पहले है कि आदिवासी पहले? धर्म पहले का आदिवासी पहले, भगवान पहले का आदिवासी पहले? क्या बात करते हैं, इतने समझदार हो गए, गजब हो गई। यही है आदिवासियत। आदिवासी पहले आए धरती पर, इसके बाद भगवान आया। आदिवासी पहले आया धरती पर, फिर धर्म आया। आदिवासी पहले आया इस धरती पर, इसके बाद राज व्यवस्था आई। आदिवासी पहले आया इस धरती पर, इसके बाद में आपका लोकतंत्र आया, और